नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उत्तर प्रदेश में खुल गई हैं शराब की दुकानें। आपको बता रहे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है। दुकानों के बाहर बनाए गए हैं गोल गोल घेरे और शाम 7 बजे तक अब खुली रहेंगी शराब की दुकानें। सुबह 10 से शाम 7 ये समय तय किया गया है शराब की दुकानों के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन तमाम शराब की दुकानों पर यह शराब बिक्री होगी। फिलहाल तमाम जो लोग पहुंचेंगे वो शराब बिक्री के दौरान वहां पर शराब खरीदने के दौरान वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे। दुकानों के बाहर गोल घेरे बनाए गए हैं जिसमें खड़े होकर ही व्यक्ति यहां पर शराब खरीद सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कई जिलों के अंदर अभी स्थिति कुछ और नजर आई है, क्योंकि हापुड़ की जो तस्वीर सुबह सामने आई वो सुबह 7 बजे से ही वहां पर दुकानें खोल दी गई, जो कि लापरवाही की गई। एक नियम में बड़ी चूक थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में खुली हैं शराब की दुकानें, जो नियम कानून के मुताबिक है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलनी हैं। दुकानों के बाहर बनाए गए हैं गोल गोल घेरे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके। तो दुकानों के बाहर गोल घेरे बनाए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो दुकानों के बाहर ये गोल घेरे हैं। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खुल गई हैं। तो शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खुली हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है। तो दुकानों के बाहर यहां पर गोल घेरे बनाए गए हैं और शाम 7 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन न होने की तस्वीर भी सामने आई है। फिलहाल दुकानों के बाहर गोल घेरे बनाए गए हैं। उन गोल घेरों में खड़े होकर ये यहाँ पर शराब खरीदी जा रही है। फिलहाल दुकानें खुल गई हैं। आपको बता दें दुकानें खुल चुकी हैं शराब की, और उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री शुरू हो चुकी है। दुकानों के बाहर गोल घेरे बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम अपडेट्स और अपडेटेड तस्वीरें भी हम तक पहुंच रही हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम जिलों से जानकारी भी लेंगे। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि 10 बजे से शाम 7 बजे तक यहां पर दुकानें खुलेंगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खुलने के साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। इसी बीच हमारे पास एक अपडेट भी आ रहा है कि आगरा और गाजियाबाद में आज शराब की दुकानें नहीं खुल रही हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे दें कि आगरा और गाजियाबाद ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर शराब की दुकानें नहीं खुली हैं। कोई एक्शन प्लान नहीं बन सका, जिसकी वजह से यहां पर दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। आगरा के अंदर आगरा से हमारे संवाददाता प्रशांत कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, प्रशासन की तरफ से आगरा में शराब की दुकानें नहीं खोली गई हैं, क्या जानकारी है इस विषय पर? देखिए, ताजा हालातों की अगर बात करें तो जिस तरीके से ताज नगरी आगरा में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कल 53 नए मामले सामने आए, जहां 597 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। इस समय हम अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये अंग्रेजी शराब की दुकान है जो लॉकडाउन से पूर्व में खुला करती थी, मगर इसे जिला प्रशासन ने खोलने की अनुमति नहीं दी है। आगरा के डीएम प्रभु नारायण सिंह और आगरा के कमिश्नर जो अनिल कुमार हैं, उसके साथ में आबकारी इंस्पेक्टर और आबकारी जिला आयुक्त ने यहाँ पर मीटिंग की है और ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर हालात बेकाबू हैं और यहाँ लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए शराब की बिक्री को रोका जाए। शासन को ये अनुमति मांगी गई थी और जिस प्रकार से जो जिला प्रशासन आगरा चाहता था कि लॉकडाउन प्रभावी हो, यहाँ कोरोना वायरस के आंकड़ों में कमी हो, लिहाजा जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ना तो शराब की दुकानें खुलेंगी और आज से दूध और सब्जी के ठेलों पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। वहीं अगर आगरा के अंदर देखें, ये कब से खुलने की बात कही जा रही है? क्योंकि आज अगर दुकानें नहीं खुली हैं तो क्या आने वाले समय में, कल में, परसों में या आने वाले दिनों में क्या दुकानें खुली जाएंगी? प्रशासन की तरफ से कोई संकेत है? देखिए, जिला अधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह से जो अभी वार्ता हुई है, जो इनपुट मिला है, उन्होंने ये कहा है कि जब तक आगरा में कोरोना वायरस के आंकड़ों में कमी नहीं आएगी तब तक इस निर्णय को अग्रिम आदेश तक जारी रखा जाएगा। यानी जो कल 53 नए मामले सामने आए थे, ये आंकड़ा 597 पर पहुंचा, जो बेहद चौंकाने वाला है, चिंताजनक है। ऐसे में प्रशासन पहले एक हफ्ते में ये रिपोर्ट लेगा कि अगर कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले कम हो रहे हैं
तब इन्हें रियायत दी जाएगी, वो भी सशर्ते रियायत दी जाएगी। अगर कोरोना वायरस का कहर लगातार ऐसे ही जारी रहा, जैसे यूपी में ताज नगरी आगरा नंबर 1 और देश में 11वें स्थान पर पहुंच चुका है, तो मुझे नहीं लगता, कोई संभावना नहीं है कि आगरा में शराब बिक्री की दुकानों को कोई रियायत दी जाए। ठीक है, चलिए शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आगरा से हम आपको इनपुट दे रहे थे कि आगरा में दुकानें नहीं खुली हैं और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि यहां पर दुकानें खोली नहीं जाएंगी जब तक यहां पर कोरोना के मामले जो सामने आ रहे हैं उनकी संख्या कम नहीं होती। तो ऐसे में आगरा के अंदर की यह स्थिति है कि यहां पर दुकानें नहीं खोली गई। यही स्थिति गाजियाबाद के अंदर भी है, गाजियाबाद में भी दुकानें नहीं खोली गई। हालांकि वहां की स्थिति यह है कि कल से ये माना जा रहा है कि दुकानें खुल जाएंगी। एक्शन प्लान रेडी ना होने की वजह से यहां पर दुकानें नहीं खोली गई। तो कुछ जिलों में आज नहीं खुली है शराब की दुकानें, जिसमें आगरा और गाजियाबाद का जिक्र किया जा रहा है। आगरा और गाजियाबाद में दुकानें शराब की आज नहीं खुलेंगी। तो उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद आगरा और गाजियाबाद दो ऐसे जिले जहां पर शराब की दुकान नहीं खुली है। तो दुकानों के बाहर गोल घेरे बनाए गए हैं। जहां पर दुकानें खुली हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए गोल घेरे बनाए गए, जिससे कि गोल घेरे में खड़े होकर ही शराब खरीदी जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि जो एकल दुकानें हैं सिर्फ वही खोली जा रही हैं। तो जोन में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। ऐसे में ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन, ये इन जोन में कौन कौन से जिले हैं ये हम आपको बताते हैं। यूपी में ग्रीन जोन के जिले हैं बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, अमेठी, ये है ग्रीन जोन। इसके अलावा ऑरेंज जोन में गाजियाबाद, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती, शामली, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, ये ऑरेंज जोन में है। इसके अलावा रेड जोन में है आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली, ये रेड जोन के जिले हैं। तो 3 जोन में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को और ये ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में है। इन तीनों की अगर जोन की बात करें तो 3 जोन के हिसाब से आज से जो रियायतें हैं वो रियायतें जोन के अकॉर्डिंग दी जाएंगी। तो ग्रीन जोन के जिले हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं विनायक गुप्ता, हमारे संवाददाता। नोएडा में क्या स्थिति है विनायक? अभी बता दो कि 10 बजते ही जो है यहाँ पे ठेके जो है खोल दिए गए हैं। वाइन शॉप की दुकान आप देख सकते हैं खोल दिए गए हैं। साफ तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग है उस लगता है हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने जो तस्वीर अभी तक दिखाई है उनकी तस्वीर दिखाए में एक स्थिति बहुत साफ थी कि जो शराब की दुकानें हैं वो खुल गई हैं। 10 बजते ही ये शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और शराब की दुकानें खोलने के साथ साथ जो स्थिति है वो ये है कि तमाम जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालन करना चाहिए। यहाँ पर का पालन करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का और किसी भी स्थिति में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। तो शराब के संचालक, जो शराब ठेका संचालक हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करा सकें। जो आने वाले लोग हैं, जो शराब खरीदने आ रहे हैं लोग, उन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही शराब दी जाए। तो शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें। नोएडा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विनायक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विनायक, क्या तस्वीर? आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। जी आपको बता दो 10 बजते ही जो है वाइन शॉप की दुकानें खोल दी गई है और जिला प्रशासन की तरफ से साफ उनको अनुमति दे रखी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे पहले ख्याल रखा जाएगा, मास्क लगाकर ही दिया जाएगा। जो है यहाँ पर साफ सफाई चलने हुई है, दुकान में सैनिटाइज किया जा रहा है पूरी तरीके से। उसके बाद से ही लोगों को जो है शराबें दी जाएंगी। उसके बाद में ही आप पीछे देख सकते हैं कि कितने अभी खुलने के 10 मिनट ही हुए हैं पर जो लाइन है, कतार है लोगों की, वो यहाँ पर आकर के लग गए हैं कि जो कि इसको खत्म ना हो जाए कहीं ना कहीं पर। जो वाइन शॉप की दुकानें हैं वो अभी खुली रहेंगी और आगे भी खुलती ही रहेंगी। पर जो लोगों में एक मंशा है। विनायक, कितने बजे से यहाँ पर लोग खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? जी हम कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कितने बजे तक खड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोदी है। सर कितने बजे से आप यहाँ पे खड़े हैं लाइन में? मैं 9:15 बजे। 9:15 बजे। ठीक है, यहाँ पर जो है सुबह 9:15 बजे से भी लोग आकर के खड़े हैं। एक सर है जो और भी लोग उनसे बात करने की कोशिश। सर क्या नाम है आपका? सर कितने बजे से आप खड़े हैं यहाँ लाइन में?
सर लाइन लगी हुई है और पीछे भी कतार है, तो ऐसा लगता है कि बाद में नहीं मिलेगी। मैं भी मिल रहे हैं और सोशल डिस्टेंस के हिसाब से सब लोग को खड़ा कर दिया है। अभी देखेंगे 2 दिन के बाद ना मिल रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है बिल्कुल। सब तुरंत बहुत दिनों के बाद खुले हैं, इसलिए लोग ठीक है विनायक, मैं लौटता हूं आपके पास, आपसे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए अश्विनी निगम। अश्विनी, कानपुर की क्या स्थिति है? शराब की दुकानें खुली हैं क्या वहां पर? अश्विनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज मेरे पास तक आ रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि कानपुर में भी जो है शराब की दुकानें खोल ली गई हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 बजे से तकरीबन शराब की दुकान खुलनी है। 10 से 7 का समय दिया गया है और इसके अलावा सोशल डिस्टेंस को लेकर के कहा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्लियां लगाई गई हैं और इसके साथ ही साथ बल्लियों के साथ यहाँ पर जो गोले बनाए गए हैं कि गोले के बारे में एक से मतलब ज्यादा जो लोग नहीं खड़े होंगे, डिस्टेंस में रहेंगे। तकरीबन 5 गोले बनाए जाएंगे जो कि 5 लोग ही खड़े हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों को मालूम चला कि आज शराब की दुकानें, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं दिखाना चाहूंगा कि लोगों की भीड़ लग चुकी है शराब लेने के लिए। लोग सुबह 9 बजे से ही दुकान के बाहर खड़े हुए हैं। गोले की जल्दी ही दुकान खुलेगी और वहां पे जो है पहुंचेंगे और शराब लेने के लिए उतावले खड़े हुए थे बिल्कुल पूरी तरीके से। अब देखिए ये मेरे पीछे जो दुकान है वाइन शॉप की है, वो खोल दी गई है और इसके अलावा बगल में ये शॉप भी है, उसको भी खोला गया है और यहाँ पे लोगों की जो है खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ देखा जाए एक लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लंबी कतारें यानी कि भीड़ के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि सबके बीच एक दूरी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग रहे। क्या वो सारी चीजें, तमाम तैयारी आपको यहाँ पर पुख्ता नजर आती हैं? यहाँ पे पुलिस की तरफ से भी लोग, यहाँ पुलिस वाले भी आए थे। उन्होंने दुकानदार के जो मालिक हैं उनसे कह के यहाँ गए कि हम सोशल डिस्टेंस को लेकर के ध्यान रखा जाएगा और जो भी लोग मास्क लगा के आएंगे उन्हें ही शराब दी जाएगी। और इसके साथ आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है जो कि यहाँ पे लोगों को यहाँ पे समझाया है, दुकानदार को बताया है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे। तकरीबन जो गोले बनाए जाएंगे वो 1 मीटर की दूरी पे गोले होंगे और जहाँ पे जो शराब की दुकान है उससे काफी डिस्टेंस में आकर के लोग खड़े होंगे। हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो है गली लगा दी गई है, जो दुकान है दुकान की खोल दी गई है। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे जो सेल्समैन होंगे वो भी पूरी तरीके से जो है सोशल डिस्टेंस के साथ साथ अपनी जगह पूरी तैयारी सैनिटाइज करेंगे अपने आप को। और इसके अलावा एक जो किट है उसको पहनेंगे क्योंकि जो सोशल डिस्टेंस की बात तो उसको भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ सैनिटाइज भी करते रहेंगे हाथ। जो लोग सामान लेने आए हुए हैं, जो शराब लेने आए हुए हैं, उनके भी हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम हैं क्या? क्योंकि नियमों को यहाँ पर पालन कराना एक बड़ी चुनौती है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही यहाँ पर शराब मिल सकेगी। इसके अलावा देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन कराना होगा। क्या कंटेनमेंट जोन, जो कानपुर के अंदर कंटेनमेंट जोन है, हॉटस्पॉट इलाके हैं, उनसे कितनी दूरी के ये तमाम शराब के ठेके हैं जो खोले गए हैं? करें तो देर रात तक डीएम इस मामले को लेकर के परमिशन नहीं दी थी क्योंकि कानपुर रेड जोन इलाका है। इसके साथ ही साथ रात 12:30 बजे करीब जो है उनका आर्डर आता है कि जो शराब की दुकानें सारी खोली जाएंगी, लेकिन जो है क्या हॉटस्पॉट इलाका जो सील है वहाँ पे जो दुकानें अगर जो होंगी उन्हें नहीं खोला जाएगा। लेकिन इसके अलावा कानपुर के अंदर जो भी दुकानें होंगी उन्हें सारे खोला जाएगा और इसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो है सैनिटाइज करा जा रहा है पूरी तरीके से। यहाँ मसीन नगर निगम की तरफ से भी लोग आए हुए हैं जो सैनिटाइज कर रहे हैं दुकान में जो बल्लियों की जो लगी हुई है। इसके साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बड़ी बात तो ये होगी कि उन्हें ये देखना होगा कि जो भी लोग शराब लेने आएंगे वो पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। और इसके साथ दुकानदार को भी ध्यान रखना होगा क्योंकि उन्हें भी जब सामान बेचते हैं तो ये ध्यान रखें कि जो कस्टमर आ रहा है उससे तकरीबन 1 मीटर की दूरी में खड़ा करा कर रखें और इसके साथ जो मास्क लगाए हैं उन्हीं को दें। इस बात को भी दुकानदार को ध्यान रखना होगा। लेकिन प्रशासन ने पूरी तरीके से ये बात कही है, उसके बाद दुकान खोलने के लिए रात 12:30 रात में ऑर्डर किया है कि कानपुर की भी अब जो है शराब की दुकानें खोली जाएंगी। ठीक है विनायक, अगर देखें नोएडा के अंदर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर एक के बाद एक तमाम मामले सामने आए और कोरोना को लेकर एक बड़े संख्या यहाँ पर है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वो शराब के ठेके खोलने के साथ साथ ये भी पुख्ता कर ले कि सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी या तमाम जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के साथ ही शराब के ठेके संचालित किए जा सके। क्या स्थिति है? क्या नियमों को लेकर यहां पर एक मॉनिटरिंग है? क्या आबकारी विभाग सतर्कता के साथ नजर आता है ग्राउंड पर? पुलिस के कोई जवान वहां पर क्या ठेकों के आसपास मौजूद हैं?
जी आपको बता दूं कि ठेकों के आसपास में जो है पुलिस का जो प्रशासन का कोई भी अधिकारी भी नहीं है, ना ही कोई कर्मी है। यहाँ पे साफ तौर पे इनको खाली एक लेटर आदेश जारी कर दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और जहाँ पब्लिक सिटी एरिया है वहाँ पर वाइन शॉपों को खोलने के आदेश नहीं दिए गए, अनुमति नहीं दी गई है। और जो मॉडल शॉप है या कोई मॉल के अंदर में वाइन शॉप है वो साफ तौर पे बंद रहेंगे, कि उनको खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, अगर और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा ख्याल उन सबको रखना है। फिलहाल जो है यहाँ सुबह की बात करें तो अभी ठेके खुलने के साथ में ही कम से कम 50-60 लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर लग गई है। पर सब जो ठेके के लोग हैं वो उन सबसे अपील कर रहे हैं कि आप सब सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, आगे भी शराब मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज के लिए ही खुला है, पर लोगों में एक सवाल। ठीक है विनायक, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं विक्रम सिंह। विक्रम, अगर देखें यार, तमाम जो 10 बजे खुलने थे ठेके, तमाम वो शराब की दुकानें ठेके खोल दिए गए हैं। क्या इनपुट यहां पर प्रदेश स्तर पर मिल रहा है अभी? विक्रम, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए ठेके खोले गए हैं और 10 बजने के साथ ही यहां पर ठेके खुल गए हैं। ठेके खुलने के साथ ही साथ तमाम इनपुट्स भी आ रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि आगरा और गाजियाबाद ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर आज ठेके नहीं खुले हैं। अश्विनी निगम कानपुर से हमारे साथ हैं। अश्विनी, अगर देखें कानपुर के अंदर लगातार मामले सामने आ रही हैं, आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि रेड जोन में है कानपुर, इसलिए एक बड़ी चुनौती भी है प्रशासन की तरफ से। रेड जोन देखते हुए, कंटेनमेंट जोन होते हुए यहाँ पर कई सारे हैं, इसलिए आपने भी बताया कि किस तरीके से रस्साकशी की स्थिति थी। लेकिन फिलहाल क्या कुछ एहतियात ज़्यादा बरते जा रही है शराब की दुकानों को लेकर, क्योंकि शराब की दुकानों पर कोई चूक ना हो जाए, कोई लापरवाही ना बरत दे संचालक, इसको लेकर कोई मॉनिटरिंग है क्या वहां पर? देखिए, इसको लेकर के मॉनिटरिंग के लेकर के जो है पुलिस की जो थाना क्षेत्र वहाँ के जो है जो भीड़ जवारी उन्हें लगाया गया, सिपाहियों को लगाया गया कि जिनकी भी जो क्षेत्र में दुकानें आ रही वहाँ पे एक सिपाही जरूर होगा जो सोशल डिस्टेंस को ध्यान रखे। क्योंकि लगातार कानपुर में जो है जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, 246 के तकरीबन कानपुर में मरीज अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में लेकर के डीएम के प्रशासन को जो है उसकी चिंता ये बनी हुई है कि जो भी शराब की दुकानें वहाँ पे सोशल डिस्टेंस का जरूर ध्यान दिया जाए। इसी की वजह से पूरे सख्त तरीके से जो है जो दुकानदार हैं शराब के उनको बुला करके मीटिंग करी गई और उनसे बिल्कुल साफ तरीके से कहा गया कि अगर सोशल डिस्टेंस नहीं पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इसी वजह से जो है भले ही सुबह 10 बजे दुकान खुलनी थी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुबह 10 बजने वाला है, तो लेट खुल रही है, लेकिन पूरी तरीके से जो दुकानदार हैं उन्होंने इंतजाम करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक सैनिटाइज हाथ सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पे जो सैनिटाइजर भी रखा गया है कि जो भी कस्टमर आएगा पैसे देगा वो उसका हाथ सैनिटाइज करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है वो एक किट भी पहने हुए हैं प्लास्टिक की, वो जो पूरी तरह सावधानी बरतेंगे। और इसके अलावा जो भी लोग खड़े होंगे वो तकरीबन 1 मीटर का गोला बनाया गया है, उस गोले के दौरान खड़े होंगे और उसके बाद यहाँ पर लगातार जो पुलिस है वो लगातार चक्कर लगाती रहेगी, देखती रहेगी सोशल डिस्टेंस। जबकि आज इतने दिनों बाद दुकान खुली, उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि भीड़ भी काफी लगी हुई है, लोग दूर दूर तक खड़े हुए हैं लाइन लगा करके और लाइन से ही आते आ रहे हैं। बिल्कुल, ये चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए अश्विनी मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे पास लखनऊ से इनपुट आ रहा है, विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ। विक्रम, क्या तस्वीर है वहां की फिलहाल? जी देखिए, बिल्कुल अगर अभी लखनऊ की तस्वीर की बात की जाए तो 10 बज चुके हैं, अभी तक की यहाँ पर दुकानें नहीं खुली हैं, क्योंकि जिला प्रशासन से अभी तक कोई ऐसा लिखित आदेश नहीं आया है, इसलिए अभी दुकानें नहीं खुली हैं। हालांकि जो जिन लोगों को कहा गया था कि जो लोग दुकान खोलेंगे और उन्होंने अपनी पूरी तैयारियां की थी और लोग सुबह से ही दुकानों पर आकर खड़े भी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं एक मॉडल शॉप पर ही खड़ा हूँ और पूरी तरीके से यहाँ पर नीचे मार्क्स बनाए गए हैं ज़मीन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, जिस तरीके से निर्देश दिए गए थे। यहाँ पर नीचे गोले बनाए गए हैं जिनमें आप देखिए सभी लोग यहाँ पर आकर खड़े भी हैं। सुबह से ही सब लोग आकर खड़े हैं और लगभग 10 बजे का समय था तो 9:45 तक ही लोग यहाँ पर आ भी गए थे, लेकिन अभी तक दुकानें नहीं खुली हैं। बताया ये जा रहा है कि जिला प्रशासन अभी अपने स्तर से जो निर्देश यहाँ पर आने थे वो निर्देश अभी यहाँ नहीं आए और उसके बाद ही कुछ देर में वो ये दुकानें खोली जाएंगी। सुबह से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ लोगों से अगर हम यहाँ पर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग के जो निर्देश दिए गए थे वो तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि सभी लोग अपने बैग लेकर आए हैं, मगर बैग भी जो सभी
सभी लोग बैग लेकर अपने अपने गोले में खड़े हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो निर्देश दिए गए हैं उसका वायलेशन ना हो। कुछ जो सुबह से यहाँ पर आए हैं उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश सिंह हमारा। अखिलेश जी, जिस तरीके से सुबह भी दुकानें 10 बजे से खुलने के जो निर्देश दिए गए हैं, लॉकडाउन 3 में अब थोड़ी ढील दी गई, किस तरीके का फैसला इसे देखते हैं आप? सुबह से अभी अभी आके यहाँ पर खड़े भी हैं, इंतजार कर रहे हैं दुकान खुलने का, अभी तक नहीं खुली, तो क्या कहेंगे? भाई देखिए, खुल जाए तो बेहतर है, वरना उम्मीद जिस हिसाब से लग रही है कि इतनी देर हो गई अभी आदेश नहीं आया, जबकि कल अखबार में दे दिया गया था आज सुबह के, तो कुछ असमंजस की स्थिति तो बनी हुई है। देखते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा और, वरना फिर क्या किया जा सकता है। अच्छा, कई लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि जैसे कि ये जो दुकानें खुलेंगी तो उससे भीड़ भाड़ लगेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा, तो लगता है कि कुछ ऐसा होगा? देखिए, इसके लिए तो पुलिस प्रशासन को चुस्त और तंदुरुस्त रहना पड़ेगा कि भाई आप लेके जाएं अपना एक सीमित शराब सबको दें, अनलिमिटेड ना दें, सीमित दें, और यहाँ पीने की इजाज़त ना दें, घरों पे जाके लोगों को पीने की इजाज़त दें। और अगर कोटा सिस्टम कर दें जैसे परमिट होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो लोग सड़क पर बैठ के लौटते हैं और गाड़ी गलौज करते हैं, वो स्थिति ना पैदा हो, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा। मतलब कहा जा सकता है कि सुबह से जिस तरीके से निर्देश दिए गए थे कि 10 बजे से दुकानें खुलेंगी, तो लोग यहाँ पर आने लगे हैं। हालांकि अभी तक की सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुबह से जिस दुकान मॉडल शॉप पर मैं अभी खड़ा हूँ, उसके सामने पुलिस की भी पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस विभाग के भी लोग यहाँ पर आकर सभी खड़े हैं और लगातार किसी भी तरह की भीड़ न लगने पाए, इसकी भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। लोग जो अगर आके इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको भी तुरंत वहां से हटाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है अभी तक की जो निर्देश दिए गए थे वो पालन होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के सामने गोले बनाए गए हैं। और ये जानने की भी कोशिश मैं अभी करूंगा कि ये लेटर अभी तक क्यों नहीं लोगों के पास पहुंच पाया, रिटर्न में क्यों ऑर्डर नहीं आया। आपके पास लौटता हूं, उससे पहले आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। आलोक, क्या तस्वीर वाराणसी वहां पे प्रयागराज की है और प्रयागराज के अंदर क्या शराब के ठेके खोल दिए गए हैं? जी देखिए तुषार, शराब की जो शौकीन है उनके लिए आज उत्सव का दिन है। 1 महीने के लॉकडाउन के बाद आज शराब की दुकानों के शटर खुलने वाले हैं और देख सकते हैं आप किस तरह से लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन अभी शराब का ठेका खुला। लोग फिलहाल सुबह से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और लाइन लगा के खड़े होकर पुलिस लगाई गई है। यहाँ कई बार पुलिस का राउंड भी हुआ है। राउंड होने के साथ ही यहाँ पर पुलिस बल ने लोगों से बोला है कि जिसको शराब लेनी हो वही यहाँ पे मौजूद है, बाकी लोग यहाँ पर न रहे। क्योंकि प्रयागराज के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने ये आदेश दिया है कि जो स्थिति है वो यथावत लॉकडाउन यथावत चलेगा। लेकिन शराब की दुकानें उसके खोले जाने के बाद से लोग अपने अपने जगह पे अपने गोले पे अपने चप्पल रख कर लोग यहाँ के गोले पे कोई आ ना पाए, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि शराब के जो शौकीन है उनको 1 महीने के बाद शराब मिल रही है, इसलिए लोग यहाँ पर उत्सव का माहौल बनाए हुए हैं। उत्सव का माहौल बनाने के साथ यहाँ पर लगभग 9:30 बजे से लोग धूप में खड़े हैं। जी तुषार, बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, अभी तक धूप में खड़े हुए लोग। विक्रम, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं पहुंचा इन लोगों के पास? प्रशासन से क्या जानकारी कुछ मिल पा रही है हमको? बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक लास्ट अंतिम में ये भी बात की गई थी जिलाधिकारी भी अपने स्तर से कुछ चीजों को तय करेंगे। तो माना यह जा रहा है उसी को देखते हुए कुछ अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से कल कुछ गाइडलाइंस शाम को जिलाधिकारी लखनऊ ने जारी किए थे, उसमें एकल दुकानों की बात थी, लेकिन अभी तक की पुलिस विभाग के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं आया है। क्योंकि अभी यहाँ पर जो जिस मॉडल शॉप पर मैं खड़ा हूँ, उस मॉडल शॉप पर अभी के जो मालिक हैं वो भी यहाँ नहीं पहुंचे। गार्ड से जो बात हुई है उन्होंने बताया कि जो मॉडल शॉप के ओनर है उन्होंने ये कहा है कि जब तक अभी हम ना कहें तब तक शटर मत खोलना। तो साफ तौर पर है कि अभी जो प्रशासन की तरफ से है वो हरी झंडी नहीं मिली है, इसी वजह से दुकानें नहीं खुली और लोग जिस तरीके से यहाँ पर खड़े हैं उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ऑर्डर आए और खुले, उसके बाद वो दुकान से सामान खरीद सके। विक्रम, प्रशासनिक स्तर पर क्या ये जानकारी है कि ये दुकानें लखनऊ में खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, और अभी तक लेटर ना आने के पीछे की वजह क्या है?
जी देखिए, साफ है कि कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए गए थे कि दुकानें सभी जगह पर खुलेंगी, एकल दुकानें जो होंगी वहाँ पर खुलेंगी। और जिस मॉडल शॉप पर मैं हूँ, यहाँ के आसपास अभी कोई ऐसी दुकान नहीं है जहाँ पर किसी तरीके की भीड़ लग पाए या कोई अन्य दुकान कोई दूसरी भी हो। तो कहा जा सकता है कि जो गाइडलाइंस हैं उसके आधार पर पूरी तरीके से ये दुकान सुटेबल, ये शॉप जो है, मॉडल शॉप जो है वो सुटेबल है, इसको खुलना चाहिए था। लेकिन अभी तक की जो प्रशासनिक अमला है उसमें आदेशों के आदान प्रदान की वजह से अभी देरी हो रही है। मॉडल शॉप्स को भी ये चीज़ पता थी कि कौन कौन सी मॉडल शॉप खुल सकती हैं, कौन कौन सी नहीं खुल सकती हैं। जो नहीं खुल सकती थी उनके सामने गोले तक नहीं बनाए गए हैं। जो सफ़ेद रंग के जो गोले बनाए गए, जो भी हमने दर्शकों को दिखाए थे, उस तरीके के गोले भी जो दुकानें नहीं खुलनी है उनके सामने नहीं बनाए गए हैं। और जो दूसरे शॉप हैं जिनको खुलना है उनके सामने गोले बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो आदेश का आदान प्रदान है वो नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल की जो स्थिति है, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। मैं जाकर प्रयास करता हूं कि सर जितेंद्र जी, क्या कारण है, क्या आदेश नहीं मना हुआ है? अभी आदेश नहीं आया। अभी आदेश नहीं आया। अच्छा, पहले से शासन स्तर से आबकारी सीओ सर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी, तो मतलब देख सकते हैं कि हालांकि अभी पुलिस वाले जो अधिकारी बता रहे हैं कि अभी ऐसा आदेश नहीं है और आबकारी विभाग से पूछने की बात कर रहे हैं। और अभी तक जितने लोग यहाँ पर विक्रम, तब तक आप जानकारी जुटा को लीजिए। आबकारी विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद है, आप उनसे बात करने की कोशिश कर लीजिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पहले प्रयागराज को रुख करते हैं। प्रयागराज से आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें 10 बजे से शाम 7 बजे तक मॉडल शॉप्स को, शराब की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। आलोक, 10 बजे के बाद ठेके खोल दिए गए हैं और ऐसे में स्थिति प्रयागराज के अंदर आबकारी विभाग कितना सतर्क हुआ है, पुलिस प्रशासन कितना सतर्क है, तमाम मॉडल शॉप्स के आगे जानकारी। जी किसान, देखिए जिस तरह से मार्च में जो ठेका होता है उसका ठेका खत्म हो जाता है और नए ठेके की शुरुआत होती है। लेकिन अभी जो प्रयागराज की दुकानें हैं वो मार्च की मीटिंग के बाद से खुली नहीं है, जिस वजह से जहाँ पर अभी ठेके का लाइसेंस नहीं आया और न ही कोई आदेश आया है, जिस वजह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये शराब की दुकानें अभी नहीं खुल पाई है। हालांकि कुछ बगल में मेरे एक बियर की दुकान है, वो बियर की दुकान खुल गई है और वहाँ से लोग खरीदारी शुरू भी कर चुके हैं। उचार में शहर में जगह जगह गया, सारी जगह मैंने देखा तो सारी जगहों पर दुकान के जो ठेके हैं, ठेके के बाहर गोले बनाए गए हैं और गोले पे लोग मौजूद हैं, लेकिन दुकानें भी नहीं खुल पाई है क्योंकि जो लाइसेंस का रिन्यूअल है वो रिन्यूअल अभी नहीं आ पाया है। और जब आबकारी इंस्पेक्टर यहाँ पहुँचेंगे और इन लोगों को जो लाइसेंस है वो देंगे, उनसे साइन करवाएंगे, उसके बाद उनका जो स्टॉक रहता है स्टॉक की जानकारी लेंगे, उसके बाद ही दुकानें खोल पाएंगी। फिलहाल जो शराब के शौकीन है वो दुकानों के आसपास मजमा लगाए हुए खड़े हैं और शराब लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, आप जिस तरीके से आबकारी अधिकारी वहां पर पहुंचे, हम ब्रेक से पहले देख रहे थे कि वहां से तमाम लोगों को हटा दिया गया मॉडल शॉप्स के आगे से, क्या बातचीत आपकी हो पाई अभी? जी देखिए, बिल्कुल सीओ आबकारी सीओ से जो हमारी बात हुई उन्होंने साफ कहा है कि मंडलायुक्त स्तर से आदेश जारी हो गया है, लेकिन जिलाधिकारी स्तर से भी कोई आदेश हमें नहीं मिला है। हालांकि क्योंकि जिले में जितने भी काम होते हैं जिलाधिकारी के आदेश के आधार पर ही होते हैं और अभी जिलाधिकारी के स्तर से कोई भी आदेश नहीं आया है, इसलिए जब तक उनका आदेश नहीं आएगा तब तक कोई भी काम नहीं किया जाएगा। आप हमारे साथ अभी राहुल सोनकर जी मौजूद हैं जो पूरा यहाँ पर अभी चीजें देख रहे हैं। अभी जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे उनको यहाँ पर सर हटा दिया गया। राहुल जी, यहाँ से जो लोग हटा दिए गए हैं अभी क्या निर्देश दिए गए, अभी तक की क्या ऑर्डर्स आए आपके पास? अभी कोई ऑर्डर्स आए नहीं है, जब आदेश होगा तो दुकानें खुलेंगी। क्या चीज अभी जिस तरीके से शासन स्तर से आदेश जारी हो चुका था, कहाँ शासन स्तर का आदेश नहीं आया है कि जिले स्तर का आदेश नहीं आया? अभी जिले स्तर का आदेश नहीं आया हमारे पास। बिल्कुल, तो मतलब साफ है कि जो डीएम स्तर के जो आदेश आने चाहिए थे जिलों में, जिस तरीके से जिलाधिकारी जो आदेश जारी करते हैं वो आदेश जो आना चाहिए था वो आदेश अभी नहीं आया है, जिसके वजह से जो लोग दुकानों पर आकर अभी खड़े थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो भीड़ लगी थी, जो सोशल डिस्टेंसिंग में जो गोले में जो लोग खड़े थे वो सभी यहाँ से हटा दिए गए हैं। जब अग्रिम आदेश, जब तक आदेश जिलाधिकारी स्तर से नहीं जारी होगा तब तक लखनऊ में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, ये सीओ आबकारी का कहना है। और साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए गए हैं, जब जो लोग भी यहाँ पर खड़े थे उन सभी को यहाँ से हटा दिया गया है और जिलाधिकारी के आदेश आने के बाद ही आगे दुकानें खोली जाएंगी। विक्रम, एक और जानकारी अभी प्रयागराज से मिल रही थी कि तमाम जो मॉडल शॉप्स होती है, शराब के ठेके होते हैं, उनका मार्च में लाइसेंस कैंसिल होता है और उसके रिन्यू को लेकर बातचीत होती है। ये भी समस्या कुछ मॉडल शॉप्स में आ रही है प्रदेश स्तर पर?
जी देखिए, प्रदेश स्तर में कई जगहों पर इसमें शिकायत आ सकती है, लेकिन साफ तौर पर इसके लिए आबकारी विभाग ने पहले ही निर्देश जारी किए थे कि जिन लोगों के पास पुराना स्टॉक है उनको समय दिया गया था 1 हफ्ते का, कि जो पहला आदेश अभी इससे पहले आया था उसमें ये कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर अपना जो पुराना स्टॉक है उसे खत्म करना होगा। यानी कि साफ है कि जिन दुकानों में पुराना स्टॉक अभी है उनके लिए 1 हफ्ते में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि उनको लाइसेंस रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो साफ तौर पर अभी के हाल फिलहाल की स्थिति के 1 हफ्ते की अगर बात करें तो लाइसेंस से जुड़ी हुई कोई समस्या किसी दुकान में नहीं आने वाली, क्योंकि आबकारी स्तर से पहले ही निर्देश जारी हो गए थे कि 1 हफ्ते के अंदर स्टॉक पुराने खत्म करने और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपना लाइसेंस रिन्यूअल या फिर उसके लिए कोई रिटर्न ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी, आप अपनी शराब की दुकानें खोल सकते हैं, यही मतलब है ना विक्रम? बिल्कुल, साफ तौर पर अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसमें कि लाइसेंस रिन्यूअल करने की कोई बात कही गई हो। जो शॉप जिस जगह पर थी और जो एकल दुकानें हैं वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। साफ क्लियर आबकारी विभाग के निर्देश थे। प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने भी साफ तौर पर ये निर्देश दिए थे। कल शाम को भी उन्होंने आदेश जारी किया था शासन स्तर से कि सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, आबकारी अधिकारियों सभी को ये निर्देश जिले स्तर तक जारी किए गए थे कि आज से दुकानें खोली जाएंगी और उसमें कहीं पर भी किसी तरीके के नवीनीकरण को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। जी ठीक है, कानपुर से हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, कानपुर की स्थिति क्या क्या सभी ठेके खोल दिए गए हैं, वहां पर स्थिति सामान्य है या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं आपको वहां पर? बताना चाहेंगे कि कितनी दूरी तक की देखिए आप लोग लाइन से लगे हुए हैं शराब पीने के लिए। जो शराब के शौकीन है वो तकरीबन सुबह 9 बजे से आ गए थे, लेकिन उसको मौसम को ध्यान में रखते हुए दुकान थोड़ी सी लेट खुली है और 10 से तकरीबन खोली गई है और यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान रखा है। हाँ, लेकिन अभी बीच में एक दूसरा ऐसा भी मामला आया कि कुछ लोग जो आए वो अलग से जाकर के एकदम शराब लेने लगे, जिसको लेकर दुकानदारों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि लाइन से आएंगे और 1-1 मीटर की दूरी पे खड़े होंगे तभी शराब मिलेगी। साथ ही साथ जो शराब लेने आ रहे हैं उनके पास मास्क होना भी जरूरी है। ये भी प्रशासन ने यहाँ पे रखा था कि बगैर मास्क जो लगाए आएगा उससे शराब नहीं दी जाएगी और इसके साथ सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ देखा जाए अगर अश्विनी, तमाम जगहों पर स्थिति बिल्कुल अलग नजर आ रही है। जैसे प्रयागराज की हम बात करें या फिर लखनऊ की बात करें, आगरा और गाजियाबाद के प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि वो दुकानें नहीं खोल रहे। क्या कानपुर के अंदर भी ऐसी कोई तमाम ठेकों के बीच में ये कोई कंफ्यूजन की स्थिति है कि चाहे किसी भी कंफ्यूजन की वजह से वहां पर मोटर शॉप ना खुल पा रही हो जबकि वो परमिटेड हो? वजह तो कल देर रात तक रही, 10 बजे से शाम 7 बजे तक की दुकान खोलने को लेके परमिशन मिला, क्योंकि असमंजस इस बात का रहा कि ये कहा गया था कि जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन होंगी वहां पे ही दुकानें खुलेंगी, क्योंकि कानपुर रेड जोन में आता है। ऐसे में असमंजस बना रहा देर रात तक, लेकिन देर रात यहाँ के जो जिला प्रशासन है उन्होंने आखिरकार यहाँ पे जो दुकानदार है उनको परमिशन दे दी कि जो है दुकान को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक खोला जाएगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। तो सीधे तौर पर 10 बजे से शाम 7 बजे तक ये शराब की दुकानें खुलनी है। कुछ जिलों में आज शराब नहीं मिलने जा रही है, आगरा और गाजियाबाद का अपडेट मिला है। इसके अलावा लखनऊ में भी स्थिति कुछ ऐसी है कि वहां पर रिटर्न ऑर्डर नहीं मिल सका है। रिटर्न ऑर्डर न आने की वजह से अभी मॉडल शॉप्स नहीं खुली हैं, हालांकि तैयारी लगभग पूरी है। इसके अलावा प्रयागराज में भी कुछ जगहों पर ऐसी ही स्थिति है। तो वहीं लखनऊ में टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें लॉकडाउन 3 को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ये अपडेट ले रहे हैं। आज दी गई छूट पर समीक्षा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लोक भवन में चल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक। आपको बता दें कि आज जो रियायतें हैं, लॉकडाउन 3 को लेकर जो फैसले लिए गए हैं उनको लेकर समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं अब से कुछ ही देर में। और ये बैठक शुरू हालांकि हो गई है। टीम 11 के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। यहां पर डीजीपी मौजूद हैं, यहां मुख्य सचिव मौजूद हैं, अपर मुख्य सचिव गृह मौजूद हैं, सचिव स्वास्थ्य, सचिव खाद्य, ये सभी यहां पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि टीम 11 के साथ बैठक शुरू हो गई है और टीम 11 के साथ आज समीक्षा इस बात पर होगी कि क्या जो छूटें दी गई हैं उस पर व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद हैं या नहीं, क्योंकि शराब की दुकानें आज से खोली जा रही हैं। तमाम जो लॉकडाउन 3 की रियायतें हैं वो रियायतें भी ग्राउंड पर उतारी जा रही हैं। एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, बैठक शुरू हो गई है और एजेंडे मेन क्या रहेंगे आज की बैठक के?
पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक के आज कई मुख्य एजेंडे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज से लॉकडाउन 3 शुरू हो रहा है। उसको लेकर क्या रणनीति होगी जिला प्रशासन की, उसकी समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज से जिला प्रशासन के ऊपर हम कहें ज्यादा कार्यभार होगा, ज्यादा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बहुत सारी रियायतें ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में दी गई हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराना, सोशल डिस्टेंसिंग कराना, ये बहुत सारी चुनौतियां जिला प्रशासन के सामने निश्चित तौर पर होंगी। तो इन चुनौतियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ फीडबैक लेंगे कि अब तक कौन से कदम उठाए गए हैं, खासतौर पर हॉटस्पॉट इलाके और जो कंटेनमेंट एरियाज हैं वहां पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है ताकि इस रियायत के दौरान वहां से लोग ना निकलें। साथ ही साथ जिस तरीके से टेस्टिंग की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी उसको लेकर भी चर्चा होगी। उसके अलावा जो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार बाहर के मजदूरों श्रमिकों को ला रही है, उनके लिए क्या व्यवस्था है, वहां पर खाने पीने रहने और क्वारंटाइन सेंटर को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, इसका फीडबैक भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। तो ये वो महत्वपूर्ण विषय है जिसमें अगर सबसे बड़ी बात यही है कि आज से 2 लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं, तीसरा शुरू हुआ है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बहुत सारी छूटें मिली हैं, उन छूट का कहीं मिसयूज ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, ये मुख्य मुद्दा होगा सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक का। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ देखा जाए अभी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। इस बैठक में जिस तरीके से आपने जिक्र किया तमाम रियायतों का, उनकी समीक्षा की जा सकती है। आज शराब की दुकानें खुली हैं, लेकिन कई जगहों पर स्थिति कुछ अलग अलग जिला प्रशासन इस स्तर पर देखें तो अलग अलग नजर आती है। इनको एक चैनलाइज करने को लेकर भी समीक्षा हो सकती है, क्या अधिकारियों को निर्देश दिए जा सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें जो लॉकडाउन है और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए 2 कमेटियां बनी हैं, जिसमें लॉकडाउन, कालाबाजारी और ये बहुत सारी चीजों को देखने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में कमेटी है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर और बाकी पुलिस कर्मियों की व्यवस्था को लेकर डीजीपी की अध्यक्षता में कमेटी है। दोनों सदस्य इसमें मौजूद है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा विषय होगा कि जिस तरीके से रियायत दी गई है, दुकानों पर छूट मिली है और लगातार तस्वीरें ऐसी आ रही है कि सुबह से ही शराब की दुकानों पर भीड़ है। तो ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉकडाउन को प्रॉपर रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये बहुत सारे मुद्दे होंगे जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सख्त दिशा निर्देश संबंधित अध्यक्षों को जारी करेंगे ताकि पूरे प्रदेश भर के अधिकारियों से इसका पालन कराया जाए और अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वो लोगों को समझाएं। साथ ही साथ अगर नहीं ऐसे होता है तो सख्ती से भी पालन कराएं, क्योंकि जो गाइडलाइन है उसके अनुसार रियायत जरूर है लेकिन प्रतिबंध भी है, सशर्त रियायत है ये। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर उन कमेटी के संबंधित अध्यक्षों के साथ बैठक जब समीक्षा कर रहे हैं तो ये सारे दिशा निर्देश जारी करेंगे। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वहीं महराजगंज जिला ऑरेंज घोषित हुआ है और सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। अब यहां पर दुकानें, मॉल, शोरूम, पार्लर और सैलून की दुकानें बंद रहेंगी। सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। डीएम की तरफ से कहा गया इससे सभी आदेश लागू होंगे। डीएम उज्जवल कुमार की तरफ से महराजगंज में कहा गया है सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक यहां पर दुकानें खुलेंगी। तो मॉल, शोरूम, पार्लर, सैलून ये बंद रहेंगे, जो कि अभी बंद किए गए हैं। जिस तरीके से शासन का आदेश है, फिलहाल सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। डीएम उज्जवल कुमार की तरफ से ये जानकारियां दी गई हैं, निर्देश दिए गए हैं डीएम उज्जवल कुमार की तरफ से। आपको बता रहे कि महराजगंज जिला ऑरेंज घोषित किया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक अब ये दुकानें खुलेंगी। फिलहाल आपको बता रहे कि मॉल, शोरूम, पार्लर, सैलून ये बंद रहेंगे। शराब की दुकानें यहां पर खुलेंगी और दूसरी एसेंशियल दुकानें भी खुलेंगी। अभिमुक्त पांडे संवाददाता हमारे साथ महराजगंज से जुड़ गए हैं। अभिमुक्त, क्या तस्वीरें फिलहाल की दिखाई दे रही है वहां पर? जी बिल्कुल, बता दें जिला अभी ऑरेंज जोन में है। उसको लेके जिला प्रशासन की तरफ से काफी कुछ छूट देखने को मिल रही है और शराब की दुकानों पे भी चर्चा है। हालांकि अभी जिला प्रशासन ने अनुमति तो दे दी है लेकिन अभी दुकानें खुली नहीं है। कुछ देर बाद दुकानें खुलेंगी, शराब की दुकानें भी खुलेंगी और बाकी जो भी जरूरतमंद का सामान है उसकी दुकानें खुली हुई हैं। मेडिकल की दुकानें खुली हुई हैं। आवागमन भी पूर्ण रूप से चल रहा है, लेकिन उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का जिला प्रशासन में इस पे निगाह बनी हुई है। जिला प्रशासन की किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर अब चंदौली से है, जहां पर डीएम और एसपी ने यूपी बिहार सीमा का दौरा किया। नौबतपुर स्थित यूपी बिहार सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर्मियों को एसपी ने निर्देश दिए। डीएम ने दिए बिहार से आने वाले वाहनों और लोगों की जांच के आदेश। तो फिलहाल चंदौली से यह खबर है, जहां पर नौबतपुर स्थित यूपी बिहार सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर्मियों को एसपी ने निर्देश दिए हैं कि डीएम ने बिहार से आने वाले लोगों, वाहनों की चेकिंग, जांच के सख्त निर्देश दिए हुए हैं। फिलहाल नौबतपुर
चेकपोस्ट की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। यूपी बिहार सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो चंदौली की ये तस्वीर है जहां पर ये यूपी बिहार बॉर्डर है और चंदौली से ये तस्वीर है जहां पर पुलिस प्रशासन को चौकस कर दिया गया है। डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में यहां से कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यूपी बिहार का ये बॉर्डर है, तो सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मियों को एसपी ने निर्देश दिए हैं। तो एसपी की तरफ से निर्देश दिए गए। नौबतपुर स्थित यूपी बिहार सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद पुख्ता किया गया है। तो चंदौली का मामला जहां पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मियों को एसपी ने निर्देश दिए। चंदौली में डीएम ने बिहार से आने वाले लोगों और वाहनों की जांच की है। खबर कानपुर से है जहां पर निजी अस्पतालों में होगा मरीजों का इलाज। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला लिया गया। 17 निजी अस्पतालों का चयन किया गया है। कोरोना मरीजों को निजी अस्पतालों में किया जाएगा क्वारंटाइन। तो निजी अस्पतालों में भी होगा मरीजों का इलाज। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि 17 निजी अस्पतालों का चयन इसमें किया गया है। तो फैसला लेते हुए 17 निजी अस्पतालों का चयन किया गया। कोरोना मरीजों को निजी अस्पतालों में किया जाएगा क्वारंटाइन। कानपुर का मामला, निजी अस्पतालों में भी होगा मरीजों का इलाज। आज कानपुर नगर में कुल 18 नए कोविड केसेस आए हैं, जिनको हमने उपचार पर विभिन्न स्थलों पे भेज दिया है। एक लेडी है जिसकी मृत्यु हो गई थी LLR कॉलेज में, वो भी इसी में सम्मिलित है। उसकी बॉडी का क्रिमेशन पूरे नियमानुसार कर दिया गया था। अगर कुल केसों की बात करें तो 227 ऐसे केसेस हैं जो हमारे एक्टिव हैं। हमने हमारे 600 के आसपास सैंपल्स हैं जो कि लैबों में जांच के लिए भेजा है, जिसके निरंतर रिजल्ट आ रहे हैं। कल से हम एक नई फैसिलिटी एडमिशन की शुरू करने वाले हैं। संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया कि 17 निजी अस्पतालों का चयन किया गया उस लिस्ट के अंदर। क्या कुछ इस फैसले के तहत कहा गया? मैं आपको बता दूं कि लगातार कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है कानपुर में बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत समस्या ये कि जो लैब है जांच के लिए वो तो मेट्रो मोड है, लेकिन जो सरकारी अस्पताल अभी तक वहीं पर मरीजों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जो बढ़ते मरीज है इसके लिए जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के चलते जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है। कानपुर नगर के जो 17 निजी अस्पताल है जिनकी लिस्ट बनाई गई है, जिनको लिस्ट में शामिल किया गया है, ये वो लोग हैं, ये वो अस्पताल है जहां पर जो मरीज अब मिलेंगे उनका इलाज वहां पर कराया जाएगा, जिससे कि जो कोरोना संक्रमण के मरीज है उनसे जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा। इसी के चलते पूरे 17 अस्पतालों की सूची बनाएगी, जिसमें कानपुर जो टॉप क्लास के हॉस्पिटल है उनको चयनित करके उनको वहां पर बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है और कोरोना वार्ड जो है वो बनाया जा रहा है, जिससे कि जो भी मरीज है कोरोना पॉजिटिव संक्रमित शिकार हो रहे हैं उनका इलाज प्रॉपर तरीके से हो सके। जिसके लिए डॉक्टर सीएमओ है डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ला, उन्होंने वो लिस्ट जारी की जिला प्रशासन को देकर उसका अप्रूवल भी ले लिया है। और आज से उन अस्पतालों में जो मरीज बढ़ेंगे, जिनका सैंपल होगा, जिनको जांच होगी और उनको वहीं पर रखा जाएगा, उनका इलाज प्रॉपर तरीके से निजी अस्पतालों में कराया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राम जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। रायबरेली से मामला जहां पर बच्चों के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। स्वास्थ्य महकमे और मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल आपको बता रहे प्राइवेट डॉक्टर की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया। डॉक्टर ने निजी पैथोलॉजी से करवाई है कोरोना की जांच और डॉक्टर के परिवार को L1 अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 45 हो गई है। डॉक्टर से इलाज कराने वालों की भी अब जांच होगी। फिलहाल बच्चों के डॉक्टर हैं ये और इनमें कोरोना के पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। फिलहाल इन्होंने अपनी जांच करवाई थी प्राइवेट हॉस्पिटल से, जहां पर ये पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल इनके परिवार को L1 अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो 45 की संख्या रायबरेली में हो गई है। डॉक्टर से इलाज कराने वालों की भी अब जांच होगी। तो आपको बता रहे कि बच्चों के डॉक्टर हैं, उनसे लगातार ये प्रैक्टिस भी कर रहे थे इस दौरान। फिलहाल डॉक्टर ने निजी
तौर पर अपनी जांच कराई थी और प्राइवेट डॉक्टर की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। रोहित मिश्रा संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, प्राइवेट डॉक्टर यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये बच्चों के जो डॉक्टर हैं ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। इनको क्वारंटाइन केंद्र में रखा गया। वहीं इनके जो परिजन है 5 लोगों को, उनको भी क्वारंटाइन केंद्र में रखा गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये निकल के आ रहा है कि उन्होंने लगातार इलाज भी इनका जारी रहा, बच्चों का इलाज ये करते रहे, बाल रोग विशेषज्ञ है उनका इलाज भी करते रहे। तो अब किन लोगों का इन्होंने इलाज किया है उनको प्रशासन पहले खोजे। उस दूसरा पहलू ये है कि जिला अस्पताल में भी हाल ही में जो है डॉक्टरों की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी जो पॉजिटिव डॉक्टर निकले ये इन्होंने भी सराहना की थी। तो वहां पर भी एक संशय जा रहा है कि वहां पे मीटिंग में कौन कौन था, उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए जो एक बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि लोगों ने किन लोगों का जो इलाज किया है, उनके कौन कौन परिजन यहाँ पे थे, अब वो लोग कहाँ पे हैं, उनकी पहले छानबीन शुरू की जाए। बाकी जो मीटिंग हुई थी डॉक्टरों की, डॉक्टर की मीटिंग में कौन कौन डॉक्टर उपस्थित थे और अन्य स्टाफ कौन कौन से लोग थे, उनकी भी जांच होना जो आवश्यक हो गई है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। खबर कानपुर से पैदल यात्रा कर जा रहे मजदूरों को रोका गया। बिहार देवरिया जा रहे मजदूरों को समाजसेवियों ने रोक लिया। राजस्थान मुंबई से पैदल चलकर जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे मजदूर। समाजसेवियों ने जिला प्रशासन को मामले की जानकारी दी। आरएसएस के सदस्यों और व्यापारी ने सभी को घर भेजने का बंदोबस्त किया। जिला प्रशासन ने सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की है। 3 बसों में खाने पीने की व्यवस्था कर दर्जनों लोगों को रवाना किया गया। तो पैदल ही ये मुंबई महाराष्ट्र से अपने घर बिहार की तरफ जा रहे थे। बिहार देवरिया जा रहे मजदूरों को समाजसेवियों ने रोक लिया रास्ते में ही और इनको फिर खाना पीना देकर आराम कराकर इनके दवा पानी करके इन्हें बसों से भेजा गया है। थर्मल स्क्रीनिंग भी इनकी की गई। खबर अमेठी से, जहां पर लॉकडाउन में घर पहुंचे मुंबई के मजदूर। 2 सगे भाई ने साइकिल से तय किया मुंबई से अमेठी का सफर। 10 दिनों के अंदर पूरा किया 1600 किलोमीटर का सफर। 23 अप्रैल को मुंबई से हुए थे रवाना, 3 मई को पहुंचे घर। तो मुंबई से अमेठी पहुंचे साइकिल से। 2 भाई हैं ये और दोनों ही साइकिल से पहुंचे मुंबई से अमेठी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन्हीं दोनों भाइयों की। 3 मई को पहुंचे हैं ये अमेठी। 2 सगे भाई साइकिल से रवाना हुए मुंबई से और सीधे अमेठी पहुंचे हैं। फिलहाल अमेठी में लॉकडाउन का नियमों का पालन किया जा रहा है। यही वजह है कि अभी इन दोनों की जांच की जाएगी, क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके मुताबिक आगे इन पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें 10 दिनों में पूरा किया 1600 किलोमीटर का सफर। तो वहीं मथुरा से खबर, जहां पर अहमदाबाद से मथुरा पहुंचे 15 मजदूर और मथुरा प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। मजदूरों को आने की व्यवस्था की गई है और तो 1.5 घंटे गोवर्धन चौराहे पर मजदूरों स्वास्थ्य टीम का इंतजार किया गया। तो मथुरा प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। मजदूरों के आने की आगरा मथुरा प्रशासन को जानकारी नहीं थी। फिलहाल 1.5 घंटे गोवर्धन चौराहे पर मजदूरों स्वास्थ्य टीम का इंतजार किया गया। तो मथुरा से खबर की अहमदाबाद से मथुरा पहुंचे 15 मजदूर युवक और मथुरा प्रशासन की लापरवाही उसमें सामने आई है। तो हो गया है, बट अभी तक ऐसा कोई मथुरा में आने के बाद कोई रुकने का अभी ऐसा कोई सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे सबसे बोले हैं हम कि अभी जैसा सब लोगों को परेशान है। 2 दिन से, कल सुबह से 7 बजे से ये लोग इधर उधर भाग रहे हैं, धूप में बैठे हुए हैं, पूरा दिन निकल जाता है। खाना एक अलग पार्ट है, बट कम से कम एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। आप मथुरा के रहने वाले हैं? प्रॉपर मथुरा के। कहाँ के रहने वाले मथुरा में? गांधी स्कूल। अच्छा, यहाँ जैसे आप लोग को वहाँ पे कौन मिला था? जैसे आप लोग वहाँ ट्रेन से उतरे तो वहाँ सीधे बस आपको मिली? से जब उतरे थे हमारा पहले पूरा चेकअप वगैरह हुआ था। वहाँ से फिर बसेस वगैरह सब जगह की अलग अलग लगी हुई थी। हमें बस में बैठाया गया था। बस में बैठाने के बाद हमारे साथ एक गार्ड साहब एक भेजे गए थे। देन उसके बाद इनको बोला गया था कि वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना अपने लोकल थाने में जाके। अभी यहाँ पे अभी कोई बोले, देन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो भाई सिद्धार्थ नगर के अंदर में न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने पुलिस अधीक्षक विजय ढुल से खास बातचीत की है। अधीक्षक विजय ढुल जी,
सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये कि सिद्धार्थ नगर के हालात अभी तक ठीक थे, अभी हाल ही में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, सर आगे की क्या तैयारी है? हमारे यहाँ पे 2 केस पॉजिटिव आए हैं और दोनों ही केस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में थे। वो लोग बाहर से आए थे, एक व्यक्ति मुंबई से आया था और एक व्यक्ति कौशाम्बी से आया था और काफ़ी दिन क्वारंटाइन में थे। तो उनके साथ जितने भी उनके साथ लोग क्वारंटाइन में रह रहे थे, हमने सभी लोगों का 100% पूरे इनमेट्स का टेस्ट कराया है। उसकी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, उसमें जैसा आता है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, बहुत सी जगहों से खबरें आई पुलिस कर्मियों के ऊपर, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमले हुए, लेकिन सर सिद्धार्थनगर में ऐसा कोई मामला नहीं आया। सर, किस तरह से आपने मैनेज किया ये सब? देखिए, यहाँ पर पिछले साल अयोध्या जब जजमेंट आया था और उसके बाद जब एनआरसी वाली जो प्रकरण था, उस समय से ही लगातार हम जनपद के सभी लोगों के साथ, सभी वर्गों के साथ, सभी धर्म गुरुओं के साथ निरंतर संवाद स्थापित किए हुए हैं और एक काफ़ी हेल्दी डायलॉग और एक आपस में एक दूसरे के ऊपर काफ़ी विश्वास है लोगों का। तो कोई भी अफवाह या कोई भी इस टाइप का इनकॉर्पोरेशन या कोई भी किसी के साथ बदतमीजी, ऐसी कोई भी घटना उस वजह से यहाँ पे नहीं हो पाई। सर, आगे से महामारी न फैले, इसको लेकर क्या तैयारी है आपकी? देखिए, पुलिस विभाग के लिए जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं जो 50 ईयर्स से ज़्यादा है जिनकी उम्र और कोई हेल्थ कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है उनको हेल्थ की, उन सब लोगों को हमने एक्टिव ड्यूटी से हटा के उनको ऐसी ड्यूटीज़ पे कर दिया जहाँ पे उनका पब्लिक के साथ इंटरेक्शन या तो बिल्कुल नहीं है या कम से कम है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा सभी अपने पुलिसकर्मियों को और पुलिस विभाग में जितने भी हमारे पीआरडी, होमगार्ड्स और जो हमारे ग्राम प्रहरी जो पुलिस विभाग के साथ काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को हमने एक पर्सनल किट हर व्यक्ति को दी है जिसमें उनको मास्क, सैनिटाइज़र, सोप, टॉवल और ये सब इस टाइप की वस्तुएं, ग्लव्स वगैरह सब उपलब्ध कराया है। और जितने भी हमारे जनपद में बाहर से लोग आ रहे हैं, 42 पॉइंट्स पे हमने बैरियर लगा के हम चेक कर रहे हैं और जो व्यक्ति बाहर से आते हैं उनको वहीं पे स्क्रीन करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। सर, पुलिस विभाग में जो है अभी तक कितने लोग आरोग्य सेतु ऐप जो है इंस्टॉल किए हैं? हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा लोगों ने अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु अपलोड किया है। केवल वही पुलिसकर्मी शेष हैं जिनको पास स्मार्टफोन नहीं है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे यहाँ पे होमगार्ड्स और पीआरडी के जवान जो पुलिस विभाग में तैनात हैं, चाहे पुलिस थाने पे हों या यूपी 112 में तैनात हो, उन सब के फ़ोन्स पे भी हमने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया है, उनको इस बारे में जागरूक किया है। इसके अतिरिक्त पिछले कई दिनों से पुलिस विभाग लगातार जो जिन व्यक्तियों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है उन सबको भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं और अभी तक लगभग 14,000 से ज़्यादा लोगों का, आम पब्लिक का भी उनके फ़ोन में भी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है। सर, एक आपका बहुत ही सराहनीय पहल सामने आया है कि 50 साल से प्लस जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको पब्लिक प्लेस में ड्यूटी ना लगाकर उनका जो है ड्यूटी लगाएंगे, ऑफिशियल काम कराएंगे। सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, जितने भी हमारे 50 साल से ज़्यादा कर्मी हैं जो कि किसी गंभीर बीमारी से मतलब ग्रस्त हैं, उन सब लोगों को मुख्यालय के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि उनको एक्टिव ड्यूटी से हटा के जहाँ पर उनके साथ पब्लिक का इंटरफेस हो, चाहे वो बैरियर पे हो या कोई गश्त की ड्यूटी हो, उनको उनसे हटा के हमारे द्वारा उनको गार्ड में, स्थायी गार्डों में या जो थाने के ऐसे काम है जहाँ पे पब्लिक के साथ इंटरफेस नहीं होता है, उन सब ड्यूटीज़ पे उनको डिप्यूट किया गया है ताकि उन लोगों को संक्रमण कैच करने का चांस कम से कम हो सके। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थनगर के पुलिस अधीक्षक विजय ढूल जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि 50 साल से प्लस जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनका ड्यूटी हम पब्लिक प्लेस में ना लगाकर ऑफिशियल काम कराएंगे। उमर सिद्दीकी, न्यूज़ वन इंडिया, सिद्धार्थनगर।